जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश। हम समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसे हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है और तमाम तरह की ऊर्जाएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे प्रकाश भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है जिस कारण हम वस्तुएं देख पाते हैं या वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। तो वस्तुएं भी कई प्रकार की होती हैं, यानी दो प्रकार की, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त कौन सी होती हैं, यानी वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब या जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि, ये सब क्या हैं, प्रदीप्त वस्तुएं हैं, क्योंकि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं यानी वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, परंतु जब उन पर किसी प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश आपतित होता है तो वे दिखाई देने लगती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मेज, कुर्सी, चंद्रमा आदि। देखिए चंद्रमा भी एक अप्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि चंद्रमा पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तब वो हमें दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तब वह हमें दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण हेडिंग डाल लें आप। देखिए प्रकाश के गुण। प्रकाश के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। सबसे पहला गुण हो गया। दूसरा गुण, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और आपको बता दें, जो तरंग दैर्घ्य होती है उसका मात्रक क्या होता है, उसको मात्रक मीटर ही होता है ना, और उसको हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। और जो सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो रेड कलर की होती है और सबसे कम बैगनी कलर की। अगला गुण है प्रकाश का, साधारणतः प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैसी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट देखें, प्रकाश की चाल निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इससे आगे आएंगे। अब हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी दर्पण या चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है, दर्पण या फिर चिकने पृष्ठ पर आपतित होता है तो अधिकांश भाग पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक दर्पण लिया है, इसे दर्पण मान लिए, या फिर आप इसको चिकना पृष्ठ मान लीजिए। यहाँ पर एक प्रकाश किरण आपतित हुई और आपतित होने के बाद ये उसी माध्यम में परावर्तित हो गई, तो यह घटना हमारी क्या कहलाई, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई और ये आपतन बिंदु पर क्या हो गया, अविलंब हो गया। ये तीनों क्या हैं, एक ही तल में हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम है कि परावर्तन कोण, दूसरा नियम क्या कहता है परावर्तन का, कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। यानी अभिलंब और जो परावर्तित किरण है उसके बीच में बना कोण होता है परावर्तन कोण, जिसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। R मीन्स रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन एंगल है, इसको हम परावर्तन कोण बोलते हैं। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच ये हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।